ये बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है। मैं आपको बता दूं जेई में इस इस सेशन में अगर 10 सवाल आए होंगे इसके ऊपर, तो 8 सवाल इसी टॉपिक के ऊपर आए। इस टॉपिक का मतलब क्या, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसी टॉपिक के ऊपर सवाल पूछे गए। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो ये सवाल क्या लिखा है, रूट ओवर 4 - x² dy बाई dx इक्वल टू साइन इनवर्स x/2 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर है और इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो होल क्यूब बन गया, माइनस y साइन इनवर्स x/2। अब थोड़ा हम इसको फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, dy बाई dx प्लस y साइन इनवर्स x/2 रूट ओवर 4 - x² इक्वल टू साइन इनवर्स x/2 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई रूट ओवर 4 - x²। करेक्ट सारे बच्चों को, अच्छे समझ में आ गया सारे बच्चों को। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब यहां से निकालेंगे आप क्या, यहां से आपको निकालना पड़ेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब ये कितना होता है, e की पावर p dx। p क्या लिखा है, साइन इनवर्स x/2 रूट ओवर 4 - x²। साइन इनवर्स x/2 को t मान लो, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/√1 - x²। लेकिन ये x नहीं था तो x/2 का डेरिवेटिव 1/2 dx बराबर dt आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई किया, ये आ गया 1/√4 - x² dx बराबर dt। ये रिप्लेस हो रहा है ये वाला पूरा पार्ट, ये बचा क्या, केवल e की पावर इंटीग्रेशन t बचा, और इसका इंटीग्रेशन t² बाई 2 आएगा। अब t की वैल्यू हमने क्या मानी थी, साइन इनवर्स x/2, ये क्या था, t का होल स्क्वायर बाई 2। ये आ गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इसका सॉल्यूशन क्या होता है, अब इसका सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सबको याद होगा, याद होना चाहिए सॉल्यूशन का, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ये आपका q लिखा है, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो q क्या है, साइन इनवर्स x/2 का होल क्यूब रूट ओवर 4 - x² इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर साइन इनवर्स x/2 का होल स्क्वायर बाई 2। आई थिंक यहां तक सारे बच्चों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको ये वाला पार्ट इंटीग्रेशन वाला ये पार्ट सॉल्व करना है। तो अगर मैं इस पूरे को t मान लूं, इसको या तो मैं एक बार मैं सवाल देख लेता हूं। ठीक है, अब या तो मैं इस पूरे को t मान लूं, इसको t मान लिया, साइन इनवर्स x/2 का होल स्क्वायर बाई 2 बराबर इसको t मान लिया। इसका डेरिवेट क्या आएगा, 2 साइन इनवर्स x/2। अब साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/√1 - x², और x/2 का डेरिवेटिव 1/2। और ये कितना आया, पहले से नीचे लिखा था, तो एक 2 से एक 2 कैंसिल हो गया, dx बराबर कितना आ गया, dt आ गया। तो अब ये क्या बना, साइन इनवर्स x/2 रूट ओवर 4 - x², और 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो dx बराबर dt आ गया। अब जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है, तो
अगर गौर से देखो तो इस यहाँ पे क्यूब लिखा है, क्या लिखा है क्यूब, यहाँ पे एक ही बार लिखा हुआ है, तो मैं इसकी जगह पे लिखा डी टी। अब यहाँ बच क्या गया, साइन इनवर्स एक्स बाई टू का होल स्क्वायर बच गया, तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ से रिप्लेस कितना आएगा, टू टी। अब यहाँ पर क्या आया, ई की पावर टी, करेक्ट। अब यहाँ पे क्या लगेगा, बाई पार्ट, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, तो बाई पार्ट आपने लगाया, तो बाई पार्ट क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, ये आ गया टू टी ई की पावर टी माइनस ई की पावर टी प्लस सी। ई की पावर टी पूरे सवाल में कॉमन आ गया, तो क्या बचा, टी माइनस वन प्लस सी। अब टी हमने एज्यूम किसको किया था, साइन इनवर्स एक्स बाई टू का होल स्क्वायर बाई टू को हमने टी बोला, ठीक है। ये सब किसके बराबर आया है, ये सब इसके इक्वल टू में आया है, ठीक है। तो y e की पावर साइन इनवर्स x बाई टू का होल स्क्वायर बाई टू, ये आ गया बराबर टू ई की पावर टी, और हमने टी किसको माना था, साइन इनवर्स एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स बाई टू का होल स्क्वायर बाई टू, और टी की जगह पर ई की पावर साइन इनवर्स एक्स बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन माइनस वन प्लस सी। अब आपको सी की वैल्यू निकालनी है, तो चाहो तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो, y बराबर टू, ये और ये को कैंसिल कर दो, y बराबर e की पावर साइन इनवर्स x बाई टू का होल स्क्वायर बाई टू माइनस वन प्लस सी, ई की पावर माइनस साइन इनवर्स x बाई टू का होल स्क्वायर बाई टू, ये आ गया। अब आपको सी की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन में कंडीशन दी होगी, क्या कंडीशन दी है क्वेश्चन में, दिया है क्वेश्चन में वाई टू बराबर पाई स्क्वायर माइनस एट अपॉन फोर, वाई टू बराबर पाई स्क्वायर माइनस एट अपॉन फोर, पाई स्क्वायर माइनस एट अपॉन फोर, मतलब x इक्वल टू क्या डालोगे, टू डालोगे, तो y की वैल्यू ये आनी चाहिए, तो डाल दो पाई स्क्वायर माइनस एट अपॉन फोर, टू, x की जगह क्या डाला टू, तो टू बाई टू कैंसल, वन साइन इनवर्स वन की वैल्यू पाई बाई टू, पाई बाई टू का होल स्क्वायर, साइन इनवर्स वन आ गया ना, साइन इनवर्स वन, और साइन इनवर्स वन की वैल्यू पाई बाई टू का होल स्क्वायर, पाई स्क्वायर बाई फोर, ये आ गया पाई स्क्वायर बाई फोर, और एट नीचे लिखा था पहले से, यहाँ पे टू लिखा, ये आ गया प्लस सी, ई की पावर यहाँ पर भी पाई स्क्वायर बाई एट आ गया माइनस पाई स्क्वायर बाई एट आ गया, करेक्ट। यहाँ पर सारे बच्चों आपको यहाँ पे सी की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे माइनस वन, अब सी की वैल्यू निकालनी है, तो सी की वैल्यू को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, ठीक है। सी की वैल्यू निकालने के लिए ठीक है, यहाँ तक कैलकुलेशन तो आई थिंक सब कुछ सही किया हम लोगों ने। टी था यहाँ पर, टी की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे ई नहीं आएगा यार, टी की वैल्यू यहाँ पे ई नहीं आएगा, यहाँ पर ई नहीं आएगा, क्योंकि टी किसको माना, यहाँ केवल टी आया ना, तो यहाँ पर ये यहाँ पर ई नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पर भी ई नहीं आएगा, ठीक है, इतना बचेगा पाई स्क्वायर माइनस एट, ठीक है। अब पाई स्क्वायर माइनस एट अपॉन फोर, टू पाई स्क्वायर माइनस एट अपॉन एट प्लस सी इंटू ई की पावर माइनस पाई स्क्वायर अपॉन एट, ये और ये पूरा कैंसिल हो गया, तो सी की वैल्यू क्या आ गई, सी विल बी जीरो, सी जीरो मतलब ये पार्ट गायब हो गया, तो बचा कितना, वाई बराबर टू
साइन इनवर्स x बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1, ये केवल फंक्शन बचा। अब आपसे पूछा क्या गया, व्हाट हैव बीन आस्क्ड, अब इस क्वेश्चन में पूछा गया y0 की वैल्यू, y0 मतलब x इक्वल टू क्या डालना है, 0 डालना है, x इक्वल टू 0 डाला, तो जब x इक्वल टू 0 डाला तो ये तो हो गया 0 खत्म हो गया, तो केवल क्या बचा, माइनस 1 बचा, कितना है -2, वाई स्क्वायर 0 पूछा है तो आंसर वुड बी 4। तो ये एक अच्छा सवाल था, अच्छा मतलब थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल था, लेंदी सवाल था, सबको समझ में आना चाहिए ये क्वेश्चन, ठीक है बेटा।